यूक्रेन रूस के बीच जंग का भविष्य अब विनाशकारी दिखने लगा है। अब यूक्रेन भी रूस की राजधानी तक मार करने वाले हथियारों से अटैक कर रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये हथियार रूस के ही हैं। बात सोवियत संघ के दौरान विकसित किए गए हथियारों की हो रही है, जो दशकों पहले रिटायर हो चुके हैं। लेकिन इन्हीं हथियारों में यूक्रेन ने फिर से जान फूंक दी है। अब आपकी हैरानी और भी ज्यादा तब बढ़ जाएगी जब आपको ये पता चलेगा कि ये हथियार करीब 5 दशक पहले बनाए गए थे और ये एक ड्रोन है। देखिए पूरी रिपोर्ट और देखिए कैसे 5 दशक पहले बन गया था ड्रोन। यूक्रेन का पलटवार, सीधा रूस पर प्रहार। दुनिया की समझ को चुनौती देने वाला ये अटैक बेहद डरावना है। यूक्रेन की सीमा से लगे रूस के हिस्से में 300 मील अंदर तक हुए धमाकों ने क्रेमलिन को दहला दिया। लेकिन जैसे ही रूस की राजधानी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ये अटैक हुए, वैसे ही पूरी दुनिया में जंग से जुड़ी एक नई दहशत फैल गई। ये दहशत थी उस हथियार की जिसका इस्तेमाल यूक्रेन ने रूस के खिलाफ किया है। आप चौंक जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है। यूक्रेन ने उस हथियार का इस्तेमाल रूस के खिलाफ किया है जो सोवियत संघ के दौरान सबसे घातक और खुफिया हथियार माना जाता था। लेकिन गुजरते वक्त में रूस ने उस हथियार को महंगा और मौजूदा दौर में इस्तेमाल के काबिल नहीं समझा, जिसका फायदा यूक्रेन ने उठा लिया। उस हथियार से यूक्रेन ने अटैक किया और रूस की राजधानी मॉस्को की तबाही का नया संकट खड़ा कर दिया। यानी आर्म्ड फोर्सेस डे के दिन यूक्रेन ने जिस हथियार से रूस के एयरफील्ड और ऑयल फील्ड को तबाह किया, वो तुर्की से मिले बायरक्तार TB2S ड्रोन नहीं था, बल्कि सोवियत संघ के दौर से यूक्रेन में तैनात रूस का हथियार था। और आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि ये हथियार USSR में विकसित किया गया ड्रोन है। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन ये जानकारी सही है। दुनिया भले ही आज ड्रोन को जंग में एक कारगर हथियार मान रही है, लेकिन रूस ने मानव रहित व्हीकल 1970 के दशक के बाद 1980 के पहले ही बना लिया था। हालांकि इनका इस्तेमाल किया या नहीं, इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन 5 और 6 दिसंबर के बीच रूस पर हुए बड़े हमलों में इनके इस्तेमाल का दावा किया जा रहा है। यानी रूस के ही घातक हथियार से रूस पर यूक्रेन का अटैक हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि वो घातक और सीक्रेट हथियार है क्या? जवाब है USSR के दौरान बने रेकॉन ड्रोन। दावे के तहत यूक्रेन ने अपने स्टोरेज से रेकॉन ड्रोन्स निकाल लिए हैं। इन रेकॉन ड्रोन्स पर विस्फोटक लादकर यूक्रेन ने रूस भेजा था। इन्हीं ड्रोन्स की मदद से रूस के 300 मील अंदर तक यूक्रेन ने अटैक किया है। दावा यह भी है कि इन ड्रोन्स के निशाने पर रूस के बॉम्बर्स थे, इसलिए बॉम्बर्स के ठिकानों पर ही अटैक हुआ। लेकिन इस पर यकीन न करने का कोई आधार ही नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जानकारी कई माध्यमों से आ रही है और इस जानकारी में कोई भी विषमता नहीं है। यानी रूस ने जिन ड्रोन्स को करीब 5 दशक पहले बनाया था, वो अब भी इतने घातक हैं कि खुद रूस उसका अटैक रोकने में नाकाम है। आखिर क्या है इस ड्रोन की ताकत? इसे जानने से पहले ड्रोन के विकास और इतिहास को समझ लीजिए। USSR का रेकॉन ड्रोन Tu-141 के नाम से जाना जाता है और दावा यह है कि इसका निर्माण 1970 के दशक में पूरा कर लिया गया था, जिसके बाद Tu-141 ड्रोन ने अपनी पहली उड़ान 1974 में भरी। ट्यूपोलेन ने इस ड्रोन की कामयाब उड़ान के बाद 142 ड्रोन्स का निर्माण और किया और ये सोवियत संघ विघटन से पहले सभी ड्रोन 1989 तक सेवा में भी रहे। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद Tu-141 और इसी तरह के Tu-143 ड्रोन्स यूक्रेन के भंडार में बने रहे। इन ड्रोन्स को लेकर यूक्रेन ने पहला कदम तब उठाया जब 2014 में रशियन सैनिकों ने अटैक किया। तब यूक्रेन की टेक्नीशियन टीम ने 30 साल पुराने ड्रोन्स को गोदाम से निकालकर उनकी मरम्मत शुरू की और उन्हें उड़ाया भी। लेकिन रूस समर्थित अलगाववादियों ने यूक्रेन के आसमान पर ही Tu-143 ड्रोन्स मार गिराए, जिसके बाद इन ड्रोन्स को और ताकतवर बनाने का काम शुरू हुआ, जो अब पूरा हुआ मालूम पड़ता है।
TU-141 ड्रोन को तकनीकी रूप से मॉडिफाई किया गया है। दावे के तहत इसमें पहले के मुकाबले शक्तिशाली कैमरे फिट किए गए हैं। इसके नेविगेशन सिस्टम को भी अत्याधुनिक बना दिया गया है। वहीं इसमें विस्फोट ड्रॉपिंग से लेकर लॉन्चिंग की तकनीक जोड़ दी गई है। यानी भारी भरकम दशकों पुराना ड्रोन अब पुरानी जेट तकनीक पर चलता है, लेकिन इसमें दशकों पुराना सिस्टम आधुनिक समय के हिसाब से अपडेट कर दिया गया है। अब इस ड्रोन की वो ताकत भी जान लीजिए जो इसे दूसरों से अलग बनाती है। TU-141 ड्रोन का कुल वजन 6,215 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 14.33 मीटर है और ऊंचाई करीब 2.44 मीटर है। इसके अलावा इसका विंग एरिया 10 वर्ग मीटर है। यानी ये ड्रोन कम एक मानव रहित फाइटर एयरक्राफ्ट ज्यादा है, जिसे वक्त के साथ अपग्रेड किया गया है और अब इसकी मदद से रूस को टारगेट बनाया जा रहा है। TU-141 ड्रोन की अधिकतम स्पीड 1100 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी क्रूज स्पीड की बात करें तो 1000 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है, जो 6000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। जाहिर है कि रूस के पास इसका जवाब सिर्फ फाइटर प्लेन्स ही है, जबकि यूक्रेन चाहे तो अब इस ड्रोन के जरिए सीधे मॉस्को को निशाना बना सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।